शिक्षा व्यवस्था और एजुकेशन सिस्टम। क्या है एजुकेशन सिस्टम? हम क्यों पढ़ते हैं? हमें क्यों पढ़ाया जाता है? एजुकेशन सिस्टम के क्या नुकसान हैं और अभी की एजुकेशन सिस्टम क्या है? इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारा मिशन है कि आप तक हमारी संस्कृति का ज्ञान पहुंचाया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के समय में हम मेहनत कर रहे हैं इस सो कॉल्ड 21वीं सदी की कॉलोनियल कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम में। ये ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम ही है, यानी अंग्रेज़ों द्वारा यह एजुकेशन सिस्टम बनाई गई थी ताकि वो हमारे देश पर अच्छे से कंट्रोल कर सके, उनको ज़्यादा मिडल मैन मिल सके जो उनके लिए काम कर सके। परंतु उस कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम से पहले हमारे पास प्राचीन इंडिजियस एजुकेशन सिस्टम थी जिसकी लीनिएज कई हजार साल पुरानी थी और अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। तो हमारी ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम कैसी थी? यहाँ भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। ये गुरुकुल मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ करते थे। तो जैसे हर गांव में मंदिर होते थे, और मंदिर न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के भी स्थान थे। और वहाँ गुरु या शिक्षक होते थे जो स्टूडेंट्स को बेसिक शिक्षा देते थे। और फिर उनसे बड़े मंदिर या विहार होते थे, और फिर बड़े महान विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, शारदा पीठ, वल्लभी, तक्षशिला और कई अन्य जैसी विद्यापीठ हुआ करती थी। और यह एजुकेशन सिस्टम हजारों वर्षों से बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड एंड रिफाइंड हुआ था। तो ये था इंडिजियस एजुकेशन सिस्टम। इन गुरुओं या शिक्षकों को स्थानीय लोगों और स्थानीय राजाओं या राज्यों का पूरा सपोर्ट हुआ करता था। वे समाज के अभिन्न अंग थे और वे फुल टाइम और लाइफ लॉन्ग टीचर्स थे। उदाहरण के लिए जब नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तब 90 साल के एक शिक्षक थे जिनका नाम राहुल श्रीभद्र था। अभी भी वो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का ट्राई कर रहे थे। भले ही हर कोई मारा गया हो और विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया हो, फिर भी 90 साल से ज़्यादा की उम्र में भी वह सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो यह एक लाइफ लॉन्ग करियर था। और सच तो यह है कि शिक्षक शिक्षा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे। शिक्षक मुफ्त में पढ़ाते थे, वे कभी पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि शिक्षा को समुदाय और राजा और स्थानीय राज्यों द्वारा सब्सिडाइज किया जाता था। एजुकेशन पूरी तरह से मुफ्त हुआ करता था और सभी लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल खुले थे बिना किसी जाति का भेदभाव किए। यहाँ तक कि विदेशी स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ने आते थे, जैसे कि चीनी, ग्रीक, एथेंस आदि। और हम सोचते हैं कि गुरु पैसा तो लेते थे गुरु दक्षिणा के रूप में। सच तो यह है कि गुरु दक्षिणा जीवन में एक ही बार गुरु द्वारा मांगा जाता था। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा में स्टूडेंट्स कुछ भी दे सकते थे जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, और देना अनिवार्य नहीं था। गुरु दक्षिणा कोई मंथली और ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं थी, और इन गुरुओं का अपने स्टूडेंट्स के साथ आजीवन संबंध रहता था। और यहाँ शिक्षकों के विभिन्न स्तर और लेवल्स थे। जैसे सबसे पहले शिक्षक जो आपको बेसिक नॉलेज और जानकारी देने वाले प्रशिक्षक थे। उसके बाद शिक्षक और उपाध्याय, आचार्य, फिर आपके पास गुरु थे जो सबसे बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा जानकार थे। लेकिन अब हम सोचते हैं कि आज हर शिक्षक गुरु हैं, लेकिन वे गुरु नहीं हैं। हमने गुरु शब्द को बहुत सस्ते में ले लिया है। लेकिन आज के शिक्षक पैसों के बदले में हमें पढ़ाते हैं। जिस मोमेंट आप पैसे देना बंद कर देते हैं वे आपको पढ़ाना बंद कर देते हैं, और उनका हर छात्र के साथ वास्तविक संबंध नहीं है। आज के शिक्षक गुरु नहीं हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन गुरु सबसे अलग थे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य देश को और छात्रों को सर्व करना है। और इसका मतलब यह है कि एजुकेशन सिस्टम देश को बेस्ट पीपल देने के लिए है। इस स्टूडेंट को एम्पावर करना चाहिए। यह उनके आत्मविश्वास, कौशल और सफल होने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। और अपने देश की सर्वोत्तम क्षमता वाले जवान लोग देने चाहिए जो देश की ग्रोथ में योगदान दे सके। तो मूल रूप से शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को इस लायक बनाना कि वो जान सके कि वास्तव में वे कौन हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, और उनकी वास्तविक और पूर्ण कैपेसिटी को पूरा करने में उनकी मदद करे। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। और इसका उद्देश्य देश को पावरफुल बनाना और यह डिसाइड करना है कि आने वाली पीढ़ियाँ देश को सही डायरेक्शन में ले जा सके। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के टैलेंट को प्रोड्यूस करना है। जो लोग विज्ञान में अच्छे हैं, जो लोग कला में अच्छे हैं, तकनीक में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। लेकिन भारतीय शिक्षा इनमें से कुछ भी नहीं करती, यह विपरीत करती है। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? इस एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य है कि स्टूडेंट को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सके, और आप तभी सफल माने जाते हैं जब आपके पास सरकारी नौकरी हो। और इसका उद्देश्य भारतीय समाज को कमज़ोर और विभाजित करना है। इसका उद्देश्य ब्रिटेन शासन को मजबूत करना था और धर्म को डिस्ट्रॉय करना ताकि भारतीय सभ्यता को नष्ट किया जा सके, भारतीय समाज को री इंजीनियर करना और हम पर अंग्रेजी भाषा को थोपना। इंडिजियस एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य छात्रों को एम्पावर करना है और यह एजुकेशन सिस्टम सबको सफलता के कई रास्तों की ओर ले जाता है। इसका उद्देश्य समाज को मजबूत करना और धर्म को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य सभ्यता को मजबूत करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सबके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे हमारी महान सभ्यता के बारे में जान सकें।